गुड मॉर्निंग बच्चे हो। कैसे हो गया छुट्टियां ख़त्म? ठीक है। आज हम पहला पाठ लेंगे। उससे पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी देखेंगे, क्योंकि सत्र 3 के लिए जो पाठ्यक्रम का विभाजन किया है वो निम्नानुसार किया गया है। उसमें आधारभूत पाठ्यक्रम है, भाषागत पाठ्यक्रम है और पद्य के रूप में पाठ्यक्रम है। तो आधारभूत पाठ्यक्रम में 1 से 3 तक गद्य विभाग आएगा, भाषागत पाठ्यक्रम में 1 से 5 तक गद्य विभाग आएगा और पद्य 1 से 6 तक है। तो आज हम विद्यार्थियों और राजनीति यह देखेंगे कि राजनीति में विद्यार्थियों का क्या सहभाग होता है और कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हमें आज देखना है। क्योंकि राजनीति के बारे में तो हम सब परिचित है और उनके जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ और उनका शरीरांत 1964 में हुआ। तो उनके बारे में आप सबको तो पता ही होना चाहिए। फिर भी वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनका व्यक्तित्व भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण था। आजन्म राजकीय क्षेत्र में वह सक्रिय रहे। उन्होंने भारत का शासन किया। वे समाजवादी थे, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के प्रमुख माने जाते थे। भारतीय बच्चे और हम सब भारतीय उनको चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। तो उनकी जो लेखन विधा है, तो विद्यार्थी और राजनीति, उनके बारे में उन्होंने जो अपना मत दृष्टिगोचर किया है कि आजकल हिंदुस्तान की हालत बड़ी विचित्र हो रही है और जो सवाल उठाए जाते हैं उससे अचरज में डाल देते। अचरज में डालना यानी आश्चर्यचकित करना, आश्चर्य से ओतप्रोत होना। यह एक अजीब सवाल है जो विद्यार्थियों को राजनीति से संबंध में रखता है। वैसे देखते कि विद्यार्थी तो हम छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक हम विद्यार्थी रह सकते हैं, लेकिन बालक 14 साल के अंतर्गत वो राजनीति में नहीं हिस्सा लेते, वो अपना वोट नहीं दे सकते, तो उनको हम राजनीति का हिस्सा नहीं मानेंगे। लेकिन जो बड़े उम्र के बच्चे हैं, तो विद्यार्थी कौन है? फिर प्राथमिक स्कूलों के बच्चे नहीं है, कॉलेज के नवयुवक नवयुवतियाँ सब विद्यार्थी है। और स्पष्टता एक से सिद्धांत दोनों पर भी लागू होता है। जो वोट देने के लायक हो, उनको अधिकार मिले वोट देने का, वो राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। नीति मामले पर नागरिक का कर्तव्य हो जाता है कि उस नीति का प्रचार करे और दूसरों का मत बदल कर उस पर अपना मत लाद दे और वो चुनाव जीत ले। इस वोटर को राजनीतिक तौर पर सब अपने अपने सिद्धांत को लेकर, पक्ष को लेकर, विचारों को लेकर सब अपने अपने मत उजागर करते हैं। कोई तटस्थ रहता है, कोई निष्क्रिय रखता है, कोई सामाजिक भावनाएं, राजनीतिक भावनाएं में सक्रिय रहते हैं। और विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ शरीर से भी कार्यरत रहते हैं, कि सोचते ही नहीं बल्कि वो कृतिरत रहते हैं। वो शरीर से भी उस कार्य में सहभाग लेते हैं और वह अपना काम राजनीति में होना चाहिए। वैसे यह जो निबंध के तौर पर है, यानी कि एक निबंध के तौर पर आपको पूछा जाता है कि क्या विद्यार्थियों ने राजनीति में सहभाग लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो एक ऐसा निबंध के तौर पर इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें वोटर के कर्तव्य को जुदा हर एक भी विद्यार्थियों को, अगर उसमें ठीक ठाक शिक्षा मिली हो, जिंदगी और उनके मसलों के लिए अपने को तैयार करना है, नहीं तो उनकी शिक्षा पर भी कई मेहनत बेकार हो जाएगी। राजनीति और अर्थशास्त्र ऐसे मसलों को सुलझाते हैं, इसलिए आदमी जब तक उन्हें नहीं समझता तब तक उसे ठीक पढ़ा लिखा नहीं कहा जा सकता। यानी पढ़े लिखे होकर अगर राजकीय स्थिति के साथ साथ भारत की आर्थिक स्थिति जो समस्या नहीं है, तो उसको हम पढ़े लिखे कैसे कर सकते हैं? नहीं कह सकते। यानी कि उनको तो जरूरी है कि उन्होंने भारत की राजकीय स्थिति समझना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, आर्थिक स्थिति के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो विद्यार्थियों का कर्तव्य और विद्यार्थी दशा में से ही ये आगे ताउम्र जब तक शरीर साथ दे, मानसिकता साथ दे, तब तक हम राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं। तरह तरह के
आजकल की दुनिया में अपनी अहमियत रखते हैं। राष्ट्रवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, फासिज्म वगैरह वगैरह। वे जुदा दलों के इन्हीं जिंदगी के सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं। इनमें कौन सा हल ठीक है या वे सब गलत पर है, हर हालत में अपना निर्णय करना है। और निर्णय करने के लिए ज़रूरी है कि ठीक ठाक निर्णय करने की हमें समझ हो, हमें वो ताकत हो। यानी कि जो भी निर्णय लेना है, कौन सा निर्णय राष्ट्रवादी की तरफ हो, उदारवादी, जो समाजवाद हो, भारतीय राजनीति के ये हिस्सा है, साम्राज्यवाद हो, जो कौन सी भी राजनीतिक स्थिति हो, घटना हो, भारत, तो उसकी तुलना करना होना चाहिए, आलोचना करने आनी चाहिए, आडंबर करना आनी चाहिए, गलत क्या है सही क्या है उसको समझना आना चाहिए। और जब हम ये समझते हैं तो हम निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। तो निर्णय हमें मानसिक तौर पर भी नहीं लेना है, तो हमें उसमें शरीर से भी सक्रिय होना रहे। इस तरह विचारवान लोगों के लिए, खास तौर पर उन लोगों की बनिस्पत का मतलब है कि उन्होंने पर्याय रूप में, बनिस्पत यानी क्या, कोई बता सकता है? बनिस्बत बजाय यानी कि तुलना में, उसके बजाय, उन लोगों के बजाय, विद्यार्थियों को, क्या अनपढ़ लोगों के बजाय पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे विद्यार्थियों को ये जानना जरूरी हो गया है कि राजनीति में पूरा पूरा सैद्धांतिक वो भाग ले। जिनको उसके बारे में जानकारी है वो राजनीति में भाग ले सकते हैं। कुदरतन वह उम्र में कम हो या बड़े हो, लेकिन अगर उनकी जानकारी उनको पता है तो हम बोलते हैं। देख, तो हम हमेशा देखते हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे दौर में ऐसा था वैसा था, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये योजना लाई, उन्होंने ये सरकार अच्छी काम नहीं कर रही, वो सरकार अच्छी काम नहीं कर रही, ऐसा ऐसा। तो आमतौर पर ऐसा ही है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ये लेखन है विद्यार्थी और राजनीति का, उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि विद्यार्थी दशाओं में से उन्होंने राजनीति में सक्रिय होना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो सक्रिय नहीं होंगे तो गलत और सही की पहचान उन्हें नहीं होगी। और जब तक उन्हें गलत और सही की पहचान नहीं होगी तब तक वो उसका विरोध भी नहीं करेंगे। कैसे विरोध नहीं करेंगे? अगर हमें पता है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, तो अगर हम पढ़े लिखे हैं और हमें हमारा वजूद पता है तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। तो ये जानने के लिए उसमें सक्रिय होना, उसकी जानकारी रखना, यानी कि बाइल्ड नहीं रहना। यानी कि आंखें बंद करके तो हम हमारी ज़िंदगी नहीं जी सकते। जो हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है तो उसका विरोध करने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए, उसकी शक्ति हमें आनी चाहिए। आंदोलन में भाग लेने के लिए हमें शारीरिक हिस्सा लेना चाहिए। इसके लिए इन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों ने भी राजकीय स्थिति में सक्रिय होना है कि नहीं। उन्होंने आखिरी यही पूछने के बजाय किया है कि क्या विद्यार्थियों को राजनीति में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। प्रश्न पूछा है उन्होंने, लेना जरूरी नहीं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने प्रश्न पूछा है कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए क्या, जिंदगी में भी क्या वे हिस्सा ले कि तरह तरह की क्रियाओं में पूरा पूरा हिस्सा ले, या क्लर्क बने या ऊपर से हुक्मों को बजाते रहे। विद्यार्थी होते हुए भी वे राजनीति से बाहर नहीं रह सकते। भारतीय विद्यार्थियों को तो और भी राजनीति के संपर्क में रहना चाहिए। फिर भी यह सच है कि मामूली तौर से अपनी बढ़ोतरी के काल में दिमाग की और जिस्मानी शिक्षा की ओर उसका विशेष ध्यान होना चाहिए। जिस्मानी शिक्षा के ऊपर उनका विशेष ध्यान होना चाहिए, मतलब यानी कि शारीरिक तौर पर इधर भाषण कुछ और दे रहे हैं और क्रिया कुछ अलग कर रहे हैं। बच्चों को बोलेंगे नहीं व्यसन मुक्ति पर भाषण दे रहे हैं और चले उधर शराब की दुकान पर व्यसन, खुद बच्चों को गुटखा खा रहे। यानी कि जो मानसिक तौर पर हम सोचते हैं वही शारीरिक तौर पर हम क्रिया करते हैं। तो ऐसे उनको जिस्मानी शिक्षा की ओर उनका विशेष ध्यान होना चाहिए। कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसे नियम हो कि दिमाग को कुचल न डाले, यानी कि अपनी मानसिक क्षति न हो, उन्नत हो, दिमाग की शक्ति उन्नत हो, यानी कि प्रगल्भ हो, कुछ नया करने की सोच उसमें आ जाइए। यानी कि गलत भाव, राजनीति एक हिस्सा कैसा है कि अमीर गरीब ऊंच नीच सबके समान, सबका वोटिंग का अधिकार एक जैसा है, वोट देने का अधिकार एक जैसा है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, सबकी तरफ समानता के भावने से देखना चाहिए। न कि ये अपना है मेरे वो
मेरा रिश्तेदार है उसको आगे लेके जाना है, नहीं इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, नहीं, ऐसी अगर सोच है तो फिर वो सच्चा राजनीति यानी कि सच्चा भारतीय राजनीति में हिस्सा लेने वाले नहीं कहेंगे हम, सच्चा नेता भी नहीं कहेंगे। और ऐसी राजनीति होनी चाहिए कि जिसमें दिमाग प्रगल्भ हो, ना कि वो अपनी शारीरिक शक्ति, दिमाग की शक्ति खत्म हो जाए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने विद्यार्थी और राजनीति इस पर अपने कुछ विद्यार्थियों को कुछ शिक्षा दीक्षा दी है, और विद्यार्थियों को भी उनके ऊपर उनको भी ऊपर निर्बंध डाले कि क्या आपको राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, तो आप अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, चलो, आया समझ में? चलो आगे देखेंगे फिर कल हम।